आयमा बेग नाक से गाना बंद कर दें, शाहिदा मिनी। अली जफर वर्सटाइल और बाअदब हैं, शाहिदा मिनी। सूती धागे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फीमन रूई भी 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। इसराइल जाने से इनकार पर अमाराती एयरलाइन का पायलट मुअत्तल। पायलट मोनिम साहब इल्तबा का ताल्लुक ट्यूनिस से है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट और मैं हूं फातिमा नासिर और मेरे साथ हैं शाहजेब फारूक। और एक दफ़ा फिर से आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के बारे में फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहले शो में बात करते हैं शाहिदा मिनी की, जिन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है, आयमा बेग के लिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि प्लीज़ आप नाक से ना गाया करें। ये तब हुआ जब वो एक इंटरव्यू दे रही थी एक निजी मीडिया आउटलेट को और उन्होंने बात करते हुए उनसे पूछा गया कि हम आपको डिफरेंट स्टार्स की, मीडिया पर्सनालिटीज़ की तस्वीरें दिखाते हैं और आपने हमें बताने कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। तो सबसे पहले उनको आयमा बेग की तस्वीर दिखाई गई जिस पे उन्होंने कहा कि मीडिया में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि वो नाक से ना गाएं। एब्सोल्युटली। शाहिदा मिनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया से, म्यूजिक इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है और शाहिदा मिनी काफ़ी मशहूर व मारूफ एक सिंगर रह चुकी हैं और अभी भी उनका नाम है। जब एक शो के अंदर बुलाया गया जो कि एंटरटेनमेंट के हवाले से एक शो किया जाता है और एक ऐसा सेगमेंट, इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सेगमेंट हमेशा से कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ को प्रोग्राम में बुलवा कर कुछ अदाकारों की या कुछ गुलकारों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उनसे पूछा जाता है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपकी क्या राय है। इसी तरह से शाहिदा मिनी से ये सवाल पूछा गया कि आप हमें बताएं कि बेसिकली आयमा बेग के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो कैसी सिंगर हैं। जब पूछा गया तो उसके आंसर में थोड़ा सा कड़वा जवाब हुआ और अब ये कड़वा जवाब ऑब्वियसली हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। शाहिदा मिनी का आयमा बेग को ये मशवरा है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन नाक से गाना बंद कर दें। और ऑफ कोर्स उनसे और भी स्टार्स और मीडिया पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछा गया। उनसे ये भी पूछा गया कि अली जफ़र के बारे में आपका क्या ख्याल है। उनका कहना था कि मैंने पीटीवी पे अली जफ़र के साथ खुद काम भी किया है, बहुत पहले काम किया था, लेकिन मुझे तब ही पता चल गया था उनकी वर्सटैलिटी और उनका जो एक टैलेंट था, उनका एक जो ऑरा था, उसको देख के मुझे तभी पता चल गया था कि ये जो है इनमें कोई करंट है, कोई बात है और ये काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। उसके अलावा उनसे बिलाल सईद के बारे में भी पूछा गया। बिलाल सईद के बारे में फातिमा बिलाल सईद की आप बात करिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। गुलकार बिलाल सईद की मैं बात करूँ तो क्योंकि मेरी इनसे खुद मुलाकात हुई, एक कॉन्सर्ट में इनकी मुलाकात हुई मेरे साथ, तो ऐसा हुआ कि बिलाल सईद बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे और बड़ी ही ज़्यादा देर तक वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें करते रहे हमारे साथ। सो गुलकार बिलाल सईद के बारे में शाहिदा मिनी का ये ख्याल है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मशहूर व मारूफ हो जाते हैं, वो फेमस हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है बिलाल सईद को। ये शाहिदा मिनी का मशवरा है, मेरा मशवरा नहीं है। और रियाज करें ज़्यादा से ज़्यादा। रियाज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली शाहिदा मिनी खुद क्योंकि इतनी लेजेंडरी हैं, आइकॉनिक रह चुकी हैं वो इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने 90s तक तो फिल्मों के अंदर काम किया था, ड्रामास के अंदर भी वो काम करती रही थी और वो जब गाना गाती थी, क्योंकि वो सिंगर भी थी, तो वो गाना गाती थी तो सिर्फ गाना नहीं वो गाती थी बल्कि वो परफॉर्म भी करती थी गानों के साथ साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सिंगर के लिए कि वो परफॉर्म भी करें। बिलाल सईद की बात करें तो शाहिदा मिनी ने यही चीज़ जो है उनको कही, जब तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने उनके बारे में यही कहा कि उनको जो है परफॉर्मेंस सीखने की ज़रूरत है और कोई बुरे तरीके से हम इसको बिल्कुल भी नहीं मेरे ख्याल है पेश करना चाहिए हमें, क्योंकि वो एडवाइस देने की बिल्कुल हकदार हैं, क्योंकि वो इतनी आइकॉनिक एक पर्सनालिटी है म्यूजिक इंडस्ट्री में और उनका एक नाम रहा है। आतिफ असलम के बारे में उन्होंने कहा कि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा जो है उनको भी मेहनत की ज़रूरत है और उनकी किस्मत वो लकी बहुत ज़्यादा है। आतिफ असलम का भी बहुत मशहूर नाम है। मतलब आतिफ असलम एक इस तरह की पर्सनालिटी है जिनके बारे में कोई कुछ बुरा कह ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली। अब हम अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से, बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्शन के हवाले से। नाज़रीन आपको बताएं कि कपास, जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सूती धागा इससे बनता है। सो इसके प्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि कपास की वैल्यू एडेड मसनूआत की रिकॉर्ड बरामदी, ऑर्डर्स मसूल होने के बायस गुज़श्ता चंद रोज़ सूती धागे की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जबकि फी मन रुई की कीमत भी 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो थी काफ़ी देर से बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रही थी, बहुत सारे मसले थे जिसकी वजह से जो है नए मिल्स जो थी वो नहीं लग रही थी, जो नई इंडस्ट्रीज थी वो स्टार्ट नहीं की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। कुछ तो पॉलिसीज़ जो थी वो सपोर्टिव नहीं थी, कुछ इन्वायरमेंट इस तरह का हो गया था कि नए बिजनेसेस सेटअप करने से लोग जो हैं वो कतरा रहे थे, डर रहे थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, टैक्सेस वगैरह से पे जो है छूट दी जा रही है, वहाँ पे अब एक बहुत ज़्यादा
नई मिल्स और इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, पावर मिल्स लगाई गई हैं, जिसके बाद डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये जो कीमतों में इतना इजाफा आया है ये इसी वजह से आया। इट वॉज अ बैड टाइम फातिमा, ऑब्वियसली जब कोरोना की एक आपको पता है पैंडेमिक में बहुत सारे बिजनेसेस का डाउनफॉल हुआ, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी आपको पता है कि एयरलाइंस भी यहाँ से ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम प्रॉब्लम्स एक साथ ही जो है वो उन्होंने घेर लिया था तमाम लोगों को। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मजीद में यहाँ पर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको शामिल कर लूँ, आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान सूती धागों की कीमत में मजीद 10% का इजाफा हो गया है और जिसमें से कॉटन यार्न की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और अगर मैं दूसरी जाने बात करूं तो फी मन मामूल की रुई की कीमत 11,000 रुपये और अलाइशों से पाक मियारी रुई की कीमत 11,500 रुपये तक पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है वो अमेरिका के साथ किया है, जहाँ पे 6,9,500 की जो कॉटन है उसके एक्सपोर्ट किया गया है। उसके अलावा ब्रिटेन की बात करें तो 6 माह के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान से बरतानिया $1 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो की गई है और ये ऑफ कोर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें हैं गिवन द फैक्ट कि पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज इतना तरक्की नहीं कर सकी, हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर इतना आगे नहीं जा सके। एंड जैसे कि शाहजेब ने भी मेंशन किया कि बुरे वक्त से हम लोग ज़रूर गुजरे हैं, लोग भी गुजरे हैं, इंडस्ट्रीज भी गुजरी हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव पहलू है। एट द सेम टाइम ये जो प्राइसेस का इंक्रीज़ है बिकॉज लिमिटेड क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, यानी कि वो काफ़ी नहीं है फॉर द वर्क दैट इज़ बीइंग डन। और अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी जो प्राइसेस है इसको कंट्रोल किया जाए तो बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इसकी जो अवेलेबिलिटी है इसको ज़्यादा किया जाए, ताकि हमारी हमेशा ही इस तरह से होता है कि मार्केट में कोई भी चीज़ चलना शुरू होती है तो उसकी प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। एब्सोल्युटली फातिमा, और ये प्रोडक्शन के हवाले से आप बात कर रही थी, कपास की प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रही थी, उसकी कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं मुत्तहदा जो अरब अमारात हैं उसकी एयरलाइन के बारे में। नाज़रीन आपको बताएं कि मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन ने इसराइल जाने से इनकार पर पायलट को मुअत्तल कर दिया है। ये गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अरब अमारात की एयरलाइन एमिरेट्स ने इसराइल जाने से इनकार पर ट्यूनिस के पायलट को मुअत्तल कर दिया। मोनिम साहब अल्तबा के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने फ़्लाइट को इसराइल के दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मुक़द्दस ले जाने का कहा, ताहम इनकार पर इन्हें मुअत्तल कर दिया है। और यूएई की तरफ से हम लोग जानते हैं कि अगस्त 2020 के अंदर एक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये डील साइन की गई है, जिसके अंदर उसने इजराइल के साथ ये डील साइन की है, जहाँ पे उन्होंने बेटर रिलेशंस बनाने की कोशिश की है। बिकॉज हम जानते हैं कि इन द मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के साथ ज़्यादातर मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं इन द पास्ट। पैलेस्टाइन का जो मसला है वो हमेशा से हाईलाइटेड रहा है, जिसकी वजह से किसी भी इस्लामिक कंट्री ने, मुस्लिम कंट्री ने ज़्यादा इजराइल के साथ कोशिश की है कि जो रिलेशंस है वो ना बनाए जाए इन द पास्ट। लेकिन अगस्त 2020 के अंदर ये डील की गई थी, जिसके बाद से रिलेशनशिप्स में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है। जिस स्टोरी की हम बात करें इसके अंदर कहा गया था, फेसबुक एक पोस्ट की गई थी जिसके अंदर बात की गई एक पायलट की तरफ से, जिसने कहा कि मुझे निकाल दिया गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया अपनी नौकरी से सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जो है मना कर दिया था इजराइल की फ़्लाइट लेने के लिए। लेकिन बाद में रिपोर्ट सामने आई है कि ये जो स्टोरी थी ये फेक थी, ये एक असली स्टोरी नहीं थी। यही बात एमिरेट्स की तरफ से कही गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो सीजे वर्ल्डमैन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये पोस्ट देखने के बाद कहा गया था कि ये स्टोरी ट्रू है। तो हम इस वक्त पर जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि ये स्टोरी सच है, ये स्टोरी झूठ है। एग्जैक्टली इस रिपोर्ट की बात हो रही है और ये अगर रिपोर्ट सच है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, जो मैंने खबर यहाँ पर इस खबर के अंदर जो मैंने रिसर्च किया उसमें एक जगह पर तो ये भी लिखा है कि जो पायलट हैं वो खुद से खुश हैं, वो अपने इस बल्कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना था, जो अरब एमिरेट्स की तरफ से फैसला हुआ वो उसमें बिल्कुल उनको पछतावा नहीं है। और वक्ती तौर पर अगर उनको सस्पेंड किया गया है तो वो समझते हैं कि अल्लाह उनका मददगार है, नेक्स्ट उनके लिए जो भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी वो उसको ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेंगे और वो इससे बाखूबी खुश हैं। और ख़ास तौर पे फातिमा सियासतदानों की तरफ से भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया कि एमिरेट्स की जानब से ये बिल्कुल सही फैसला है कि अगर कोई शख्स अगर कोई एम्प्लॉय कहीं नहीं जाना चाह रहा तो उसको वक्ती तौर पर सस्पेंड करना एक अच्छा अमल ही समझा जा रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स शाहजेब, ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने हाई लेवल के ऊपर इस चीज़ को ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि वो इस डिसीजन को सपोर्ट करें या डिनाई करें, बिकॉज एमिरेट्स की तरफ से तो टोटली डिनाई कर दी गई है ये स्टोरी। उन्होंने तो कहा है कि ये जो है वो स्टोरी सच बिल्कुल भी नहीं है। और जो जर्नलिस्ट की मैं बात कर रही थी उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि वो एक हीरो हैं। अगर तो ये स्टोरी सच है ऑफ कोर्स तो फिर उनको एक हीरो का दर्जा दिया जा रहा है, जिन्होंने
उन्होंने अपनी पर्सनल, ऑफ कोर्स उन्होंने लोगों के बारे में सोचा। पैलेस्टाइन इशू जो है अभी भी बहुत ताज़ा है, हमें इस स्टोरी से यही अंदाज़ा होता है, अगर तो ये स्टोरी सच है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे पास कोई भी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है एट दिस मोमेंट इन टाइम, और आगे चलते हुए पता चल जाएगा कि क्या ये स्टोरी सच है। और सिर्फ एमिरेट्स की तरफ से ये इसलिए स्टेटमेंट दी गई है ताकि ये चीज़ जो है बाहर ना निकले और उनको जो है वो बुरा ना दिखे लोगों के सामने, क्योंकि अगर कोई अपनी पर्सनल बिलीफ्स के लिए, इंसानियत के लिए मना कर देता है अपनी नौकरी करने से, और अगर एक फ़्लाइट से वो मना कर देते तो दैट इज़ नॉट गुड इनफ कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए या उनको जॉब से निकाल दिया जाए। एग्जैक्टली, इस कॉज के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट्स हो सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है। 3 खबरें हमने शामिल की एंटरटेनमेंट की दुनिया से, और कुछ हमारी प्रोडक्शन के हवाले से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। ऑफ कोर्स हम कैसे भूल सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये स्टोरी सच है या ये स्टोरी झूठ है जो एमिरेट्स वाली हमने ऐड की है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे और शाहज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।